हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एच जी गुप्ता। दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, एक्सटेंशन सीज़न शुरू हो चुका है। कल यानी कि 28 दिसंबर 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक एक्सटेंशन नोटिस इशू किया था, सॉरी एक्सटेंशन सर्कुलर इशू किया था, जिसमें उन्होंने ई वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक्सटेंशन दिया था फॉर पास्ट इनकम टैक्स रिटर्न्स। प्लस उन्हीं रिटर्न से रिलेटेड जो इंटीमेशन इशू कर किया जाता है बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर, उसके लिए भी एक्सटेंशन दिया गया था। आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक एक्सटेंशन इशू किया है विद अंडर जनरल सर्कुलर नंबर 22/2021। सो पहले समझते हैं कि क्या प्रोविजंस ऑफ द लॉ था और क्या एक्सटेंशन आया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको ये समझना होगा कि एक्सटेंशन किस चीज़ का आया है एंड आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है AOC 4 और MGT 7 को फाइल करते वक्त। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा क्योंकि हम बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपको ध्यान रखना है फाइल फाइलिंग। सो पहले ये समझते हैं कि क्या होता है, कब AOC 4 और कब MGT 7 फाइल किया जाता है। सो आपका जब ईयर एंड हो जाता है, देन विद इन 6 मंथ्स ऑफ द ईयर एंड आपको कंपलसरी एक एनुअल जनरल मीटिंग रखनी पड़ती है जहां आपके शेयर होल्डर्स आते हैं और आपके बोर्ड आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो उनके सामने प्लेस की जाती है फॉर अप्रूवल। ये विद इन 6 मंथ्स कंपलसरी आपको रखना है। विद इन 6 मंथ जब मैं बोल रही हूँ तो आप 4 महीने में भी रख सकते हो, 3 महीने भी रख सकते हो, बट मैक्सिमम आपको 6 महीने तक ही खींच सकते हो। यानी कि 30 सितंबर तक आप अपनी AGM आपको कंपलसरी रखनी है। AGM होने के 30 डेज के अंदर आपको अपना AOC 4 फाइल करना है एंड AGM होने के 60 डेज के अंदर आपको MGT 7 फाइल करना है। AOC 4 में काफ़ी सारे वेरिएबल्स है, जैसे AOC 4 XBRL, AOC 4 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो डिपेंडिंग आपके ऊपर जो कैटेगरी में आप फॉलो होते हो, आपको वो AOC 4 फाइल करना है। MGT 7 में भी दो टाइप की कैटेगरीज है, वन इज़ MGT 7 एंड वन इज़ MGT 7A। तो अगर आप कोई स्मॉल कंपनीज हैं तो MGT 7A एप्लीकेबल होगा और अगर कोई बिग कंपनी है तो MGT 7 एप्लीकेबल होगा। अब ये हो गया था कि 30 सितंबर तक, क्योंकि इनकम टैक्स के ड्यू डेट्स एक्सटेंडेड हो चुकी थी एंड काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स थे कोविड के वजह से। तो काफ़ी सारी कंपनीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल नहीं कर पाए थे और AGM नहीं कंडक्ट कर पा रहे थे बाय 30 सितंबर। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने इनिशियली फर्स्ट एक एक्सटेंशन दिया था एज रिगार्ड्स कंडक्टिंग AGM। यानी कि आप AGM जो पहले 6 महीने के अंदर कंडक्ट कर सकते बाय 30 सितंबर, गवर्नमेंट ने ये डेट को रिवाइज करते हुए बोला कि आप अब 30 नवंबर तक अपना AGM कंडक्ट कर सकते हैं। क्योंकि डेट 30 नवंबर हो गई थी AGM की, तो ऑटोमेटिकली मेरी AOC डेट और MGT 7 की डेट भी एक्सटेंड हो चुकी थी। यानी कि 30 नवंबर से अगर मैं एक महीना लेती हूँ तो मेरा AOC 4 बाय 31 दिसंबर आ जाता है एंड MGT 7 या 7A जो भी आप पे एप्लीकेबल है वो 31 जनवरी आ जाता है। अब ये न्यू सर्क्यूलर में उन्होंने डेट एक्सटेंड की है एज रिगार्ड्स फाइलिंग ऑफ AOC 4 एंड MGT 7। सो दोस्तों, इस पे ध्यान दिया जाए कि जो डेट एक्सटेंड हुई है वो है AOC 4 और MGT 7 की। आपकी AGM की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, यानी कि अभी भी आपको AGM बाय 30 नवंबर करना है। एज रिगार्ड्स एक्सटेंशन, इसमें एक्सटेंशन नहीं आया है बट वेवर ऑफ एडिशनल फी है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि एक्सटेंशन में क्या होता है कि एक्सटेंड किया जाता है, यहाँ पर अभी भी ड्यू डेट्स वही हैं, बस आप अगर फाइल करोगे तो आपको एडिशनल फी नहीं पे करना होगा, उसमें वेवर है। तो एज सच देयर इज नो सच एक्सटेंशन अंडर द ROC लॉ, देयर इज वेवर ऑफ एडिशनल फी अंडर द ROC लॉ। तो ये चीज़ बहुत ध्यान दी जाए। एक्सटेंशन में क्या होता है, आपकी डेट्स एक्सटेंड हो जाती हैं, यानी कि आपका जब आप फॉर्म फाइल करते हो आप आगे की डेट डालते हो। लेकिन वेवर ऑफ एडिशनल फ़ी में क्या होता है, आपकी डेट्स अभी भी पुरानी रहेंगी, सिर्फ जब आप फाइल करोगे वो एडिशनल फ़ी कैलकुलेट नहीं करेगा और ऑटोमेटिकली आपकी नॉर्मल फ़ी पे पेमेंट आएगा। जब मैं कहती हूँ कि एक्सटेंशन नहीं आया, सिर्फ वेवर आया है, यानी कि अभी भी आपकी AGM के लिए आपका ड्यू डेट 30 नवंबर ही रहेगा। सो अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल किए हैं तो आपको जो डेट ऑफ बैलेंस शीट है आपको वो ध्यान देनी होगी कि वो इस तरह से हो कि उसके बाद AGM कंडक्ट हो। आपको डेट ऑफ साइनिंग द बैलेंस शीट पे ये भी ध्यान देना है कि आपको जब आप बैलेंस शीट साइन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करते हैं एंड देन 21 क्लियर डेज का नोटिस दिया जाता है फॉर कंडक्टिंग द AGM। अगर आप उसमें शॉर्ट कर रहे हैं, कोई भी 21 डेज नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आपको शॉर्ट नोटिस के लिए एक एडिशनल
डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं, एडिशनल कंप्लायंस करना पड़ता है वाइल फाइलिंग AOC 4। तो ये चीज़ें सभी आपको अभी भी करनी है। प्लस एज एन ऑडिटर जब आप कंपनी के फाइनेंशियल साइन कर रहे हैं, आपको यूडिन जनरेट करना रहता है। करंटली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने आपको लेवरेज दी है 60 डेज की, यानी कि मान लीजिए अगर आपने आज बैलेंस शीट आप साइन कर रहे हैं तो आप विद इन 60 डेज उसका यूडिन जनरेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं मानती हूँ कि आप फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में कर रहे हो अपनी बैलेंस शीट साइन, ताकि आपका AGM बराबर 30 नवंबर तक आ सके, तो इसके हिसाब से 30 या 31 ऑफ दिसंबर आपके लिए लास्ट डेट हो जाता है यूडिन जनरेट करने के लिए फॉर द बैलेंस शीट्स विच आर साइंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो आपको ये चीज़ पे भी ध्यान रखना है कि आपकी जो यूडिन्स है वो आज या कल में जनरेट हो जाए, यानी कि आपकी बैलेंस शीट्स फ्रीज हो जाएं, साइन हो जाए और यूडिन जनरेट हो जाए 30-31 के डेट पे। तो आपको ये एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ध्यान रखना है कि आपकी यूडिन जनरेट हो जाए, क्योंकि इसके बाद अगर आप फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में यूडिन जनरेट करने के लिए रखेंगे तो आपका यूडिन जनरेट नहीं होगा उस डेट से जिस डेट से आपने साइन की है आपकी बैलेंस शीट। तो आपको ये पॉइंट पे भी ध्यान रखना है। थर्ड, जो ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुई हैं, इनिशियली आपका गैप रहता था AOC 4 और MGT 7 के बीच में 1 महीने का। अब जो ये नया ड्यू डेट्स आई है उसके चलते फर्स्ट जो AOC 4 के लिए ड्यू डेट है वो है 15 फेब 2022 एंड MGT 7 के लिए 28 फेब है, यानी कि दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो काफ़ी कम है, सिर्फ 13 डेज़ का है। जो पहले 30 डेज़ का था अब सिर्फ 13 दिन का है, यानी कि अप टू 20 फेब 2022 आपके दोनों कंप्लायंसेस कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि अब आपको 30 डेज़ का टाइम नहीं मिला, यानी कि जो पहले 30 दिन का लेवरेज मिलता था बिटवीन द टू कंप्लायंसेस, अब वो रेस्ट्रिक्ट होके सिर्फ 13 डे पे रह गया है। इसके बाद आपको जो लेट फी लगेगी, मान लीजिए जैसे आप 1 मार्च को फाइल कर रहे हैं तो आपको 1 दिन की लेट फी नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्टली जो ड्यू डेट है, यानी कि मान लीजिए AOC 4 जिसका ड्यू डेट 31 दिसंबर है नए चेंज्ड AGM के हिसाब से, आपको राइट फ्रॉम 1 जनवरी से आपका लेट फीस कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये वेवर ऑफ एडिशनल फ़ी है ये तभी है अगर आप इसको इस टाइम फ्रेम में फ़ाइल कर रहे हो। तो अगर इस टाइम फ्रेम के बाहर निकल के आप फाइल करते हो तो जो ओरिजिनल ड्यू डेट है, यानी कि 31 दिसंबर और 31 जनवरी, आपका वहाँ से लेट फ़ी कैलकुलेट किया जाएगा एंड ये जो विंडो आपको दिया गया है एडिशनल फ़ी वेवर का वो आपको नहीं मिलेगा। सो अगर आप सोचो कि नहीं चलो हम 15 फेब को नहीं फाइल कर पा रहे, चलो हम 16 फेब को फाइल कर देंगे, 1 दिन की पेनल्टी लगेगी, तो लेट मी टेल यू 1 दिन की पेनल्टी नहीं लगेगी, आपको पूरे 1 जनवरी ऑफ 2022 से 16 फेब तक की पेनल्टी लगेगी, यानी कि वो अप्रॉक्सीमेट 47 डेज़ की पेनल्टी लगेगी। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो विंडो है, ये टाइम फ्रेम है, इसके अंदर ही आप अपना कंप्लायंसेस कर दें। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। हमने कोशिश किया है इस टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए हम आपका तरीका होगा हमें सपोर्ट करने का और अप्रिशिएट करने का कि आगे बढ़ के हम और ऐसे वीडियोस बनाएं। थैंक यू।